हेलो दोस्तों, द टाइम्स ऑफ जेन ज़ी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जब टेस्ला इंडियन मार्केट में आई थी तो लोगों के बीच टेस्ला कंपनी को लेकर काफ़ी अलग अलग तरह की बहस छिड़ गई थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि टेस्ला इंडिया में कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाएगी, वहीं कुछ लोगों को लग रहा था कि टेस्ला के इंडिया में आने से लोगों के बीच टेस्ला कार को खरीदने की होड़ मच जाएगी और जिस वजह से जो इंडियन ऑटो सेक्टर है उनके सेल्स पे इसका असर पड़ेगा और टेस्ला की गाड़ियों की डिमांड इंडियन मार्केट में कुछ ज़्यादा ही होगी। इंडियन मार्केट में इस ब्रांड को लेके जितना ज़्यादा हाइप था, ये कंपनी उतनी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में सेल नहीं कर पाई। दरअसल टेस्ला ने 15 जुलाई को इंडियन मार्केट में कदम रखा था और इस दौरान कंपनी ने अपनी पहली कार टेस्ला मॉडल वाई को लॉन्च किया था। कंपनी ने इसे रियल व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज वेरिएंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था और इस गाड़ी की प्राइस रखी गई थी 60 लाख रुपए। सुनकर ही लगता है कि ये आम आदमी के रेट से बाहर है और शायद यही वजह है कि पिछले 1.5 महीने में टेस्ला ने इंडियन मार्केट में केवल 600 गाड़ियां ही बेची। कंपनी सोच रही थी कि इंडियन मार्केट में वो आराम से 3 से 4 हज़ार गाड़ियां पर मंथ के बेसिस पर बेच पाएगी, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और ही थी। और शायद इंडियन मार्केट में कस्टमर्स को महिंद्रा और टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी हैं या ये गाड़ियाँ इतने कम पैसे में इतना ज़्यादा फीचर्स ऑफर करने लगी हैं कि लोग टेस्ला की महंगी कार खरीदने के बजाय टाटा या महिंद्रा जैसी कंपनियों की सस्ती गाड़ियां खरीद ले रहे हैं, जो कि कम दाम में इनको लगभग वही फीचर्स ऑफर कर दे रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इंडियन मार्केट में टेस्ला ने इतनी कम गाड़ियां की बिक्री की है। तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इंडियन मार्केट में टेस्ला की बिक्री कम होने की सबसे बड़ी वजह है टेस्ला गाड़ियों पर लगने वाले हाई इंपोर्ट ड्यूटी। दरअसल एलन चाहते थे कि इंडिया में टेस्ला की गाड़ियों पर टैक्स कम लगे, पर ऐसा हुआ नहीं और शायद यही वजह है कि जो टेस्ला की मॉडल वाई कार अन्य यूरोपियन मार्केट में 40 से 45 लाख रुपए की प्राइस पर उपलब्ध है, इंडिया में कंपनी को इसी गाड़ी को 60 लाख रुपए में लॉन्च करना पड़ा, जिस वजह से ये गाड़ी एक बजट कार ना बनकर एक प्रीमियम कार वाली सेगमेंट में चली गई और एक आम पब्लिक के रेट से बाहर हो गई। अब इंडियन मार्केट में कस्टमर इतने तो समझदार हैं ही कि अगर उन्हें 60 लाख रुपए की एक इलेक्ट्रिक कार लेनी होगी तो वो टेस्ला की मॉडल वाई तो नहीं लेंगे, बल्कि उसके जगह वो महिंद्रा की BE6 या महिंद्रा की XEV9 जैसी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, जो कि 30 से 32 लाख रुपए में इंडियन मार्केट में उन्हें आराम से मिल जाएंगी। तो अब सवाल उठता है कि टेस्ला इंडिया में आगे क्या प्लान करेगी। तो टेस्ला आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में केवल 300 से 500 गाड़ियाँ ही इंपोर्ट करेगी और जो कस्टमर फुल पेमेंट करेंगे कंपनी उन्हीं को ये गाड़ियाँ बेचेगी। यानी आप इंडिया में टेस्ला की गाड़ियों को प्री बुक करके नहीं खरीद पाएंगे। आपको टेस्ला की कार खरीदने के लिए आपको इस गाड़ी का एडवांस पेमेंट करना होगा और कंपनी संघाई की फैक्ट्री से ही इस गाड़ी को इंपोर्ट करेगी और इसकी डिलीवरी पहले मुंबई, दिल्ली, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों से शुरू होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में टेस्ला की गाड़ियों की सेल बढ़ सकती है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। या टेस्ला इंडिया में जितना हाइप बना पाई थी उस हिसाब से बिक्री कर पाएगी या नहीं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।